are going to start another chapter as you have seen on the thumbnail, and the chapter is Aunt Jennifer's Tiger, right? And this is the chapter from your class 12th English, and we have already done the two chapters from your syllabus of second term. Okay, so like the same wise, today we are going to start this chapter, and this is one of the interesting chapter in your syllabus, right? So let's get started with the introduction. So guys, as I told you, we are going to do the next chapter from class 12th, okay? And the chapter which we are going to do is Aunt Jennifer's Tiger, right? And it is basically a poem which is written by your Adrienne Rich. And she is one of the best poets of her time, right? So let's get started with the introduction in this video, and the next video we will be talking about the summary. Okay, so introduction starts with Adrienne Rich was brought in a well-off family. Means यहाँ पर Adrienne Rich को ये बताया गया है she was from a very good family and the family was well-off. Well-off का यहाँ पर मतलब क्या होता है? All settled. ठीक है? All settled means all perfect in every issue. It is either in money aspects or in living aspects, every time all perfect. ठीक है? Rich felt dominated by her father's strong personality while growing up. So यहाँ पर क्या किया गया है, तो जो रिच थी और हमारे पोएट हैं वो डोमिनेटेड फील करते थे ड्यू टू हर फादर्स स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. उनके फादर की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो जब वो बड़ी हो रही थी तो वो डोमिनेटेड फील करती थी. मीन्स स्पेशल अ काइंड ऑफ एट अ टॉप उनको फीलिंग होती थी. ठीक है. It was he who most guided her as a young poet. So यहाँ पर बताया गया कि जो रिच थी उनके फादर ने ही उन्हें क्या किया था, एज अ यंग पोएट गाइड किया था. ठीक है. यानी कि जब उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में उन्होंने लिखना शुरू किया, सो एज अ यंग पोएट उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो द वन हु सपोर्टेड हिम और हर वॉज हिज फादर. ओके. दिस वॉजंट ऑलवेज to her liking as he expected her to write his poem his ways. Okay, तो यहाँ पर ही बताया गया है this wasn't always to her liking as he expected her to write her poems his way. So यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी बताया गया है कि उसके फादर उसे सपोर्ट तो करते थे बट वो हमेशा उनके सपोर्टिव नेचर को नहीं पसंद करती थी. क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू राइट हर पोएम अकॉर्डिंग टू हिज व्यूज़. वो जैसा वो लिखना चाहते हैं, जैसा वो दिखाना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते थे कि रिच उनके अकॉर्डिंग लिखें, राइट. तो ये नेचर उनका जो उनकी डॉटर थी एड्राइन उन्हें पसंद नहीं आता था कि उनके फादर उन्हें वो अच्छा लगता था कि उनके फादर ने उन्हें गाइड किया एज अ यंग पोएट, बट हमेशा वो उनको ये चाहता कि जो रिच थी वो उनके हिसाब से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें. तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. When Rich was growing up, men dominated and females were accepted to become dutiful wives in their adult lives. तो जब रिच बड़ी हो रही थी तो उन्होंने देखा कि ये जो उनके सराउंडिंग में सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड थी, राइट. वहाँ पर क्या था कि चीज़ें जो थी, वर्क्स जो थे, नेचर जो था वो डिवाइड कर दिया गया था कि ये पर्टिकुलर अगर नेचर की बात हो रही है तो ये नेचर मेन का है और ये पर्टिकुलर चीज़ वुमेन की है. लाइक कि उन्हें मेंस को स्ट्रॉन्ग समझा जाता था और फीमेल्स को सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट नेचर का समझा जाता था. सो ये सारी चीज़ें इन्होंने रिच ने नोटिस की जब वो बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वुमेन्स जो थी उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि वो जब बड़ी हों एज ए अडल्ट हों तो वो एक ड्यूटीफुल वाइफ का मतलब कि ऐसी फीमेल के रूप में या फिर ऐसी फीमेल की तरीके वो ग्रो अप हो कि जो कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ड्यूटी को फुल करती हो. ठीक है. और मेल को क्या था, दे वर जस्ट मेड और ग्रोन अप जस्ट टू गेट डाउन आउट ऑफ वर्क, राइट. उन्हें घर से बाहर काम पे भेजा जाता था जस्ट बिकॉज दे वर अर्निंग मनी, और फीमेल्स को ये सब चांस नहीं दिया जाता था. लाइक ऑल दिस एलिमेंट मे हैव इन्फ्लुएंस द पिक्चर, राइट. ऑल दिस हैव इन्फ्लुएंस द पिक्चर ऑफ मैरिज ड्रॉ इन दिस पोएम. सो बेसिकली ये जो आंट जेनिफर
तो इस पोएम में हमारी जो पोएट है उन्होंने मैरिज के बारे में हाईलाइट किया है अपनी पोएम में, ठीक है, मैरिज के इशू को हाईलाइट किया है। और जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी उन्होंने जो कुछ भी देखा कि उनकी सोसाइटी कैसी है, तो उन्होंने जो पिक्चर अपनी पोएम में हाईलाइट की है ये इसी सब एक्सपेक्टेशन से हाईलाइट हुई है, इन्फ्लुएंस्ड हुई है, जो पोएम में उन्होंने हमें बताई है मैरिज के बारे में। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। उन्होंने देखा कि द सोसाइटी शी वॉज लिविंग इन वॉज अ मेल डोमिनेटेड एंड शी वॉज ऑल्सो सीइंग दैट कि लोग वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पोएम में हाईलाइट की है। लाइक एट द हार्ट ऑफ पोएम is an image of husband who controls and frightens his wife। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस पूरी पोएम में यही हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक जो हस्बैंड रहता है वो अपनी वाइफ के इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी वाइफ को कंट्रोल करता है और उसको डरा कर रखता है। ये चीज़ पोएम में हाईलाइट की गई है बाय आर पोएट। ओके, रिच wrote a lot of poems based on everyday experience। तो बेसिकली जो एड्रा एंड रिच है इनकी सारी पोएम्स किस पे है, एवरीडे इश्यूज पे बेस्ड है, ठीक है, एवरीडे इश्यूज पे इनकी पोएम्स बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही इन्होंने अच्छी तरीके से अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है। ऑन द टॉपिक शी ऑफन फीचर्ड was the tension women felt due to being dominated by their husband। So पूरी पोएम में क्या किया है इन्होंने पोएट ने कि उन्होंने जो वुमेन की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको दिखाया है कि उनको कैसा फील होता है जब वो अपने हस्बैंड्स के वजह से सफ़र करती हैं। दे फील the suffocation, the problem, the emotion the author has highlighted in the पोएम। एंड ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिससे कि हम एक मैसेज भी हमें मिलता है दैट द वुमेन इज नॉट अ आइटम, शी इज नॉट अ आइटम दैट नीड्स टू बी डील्ड एवरी डे, राइट, शी इज अ लिविंग बीइंग एंड शी हैज़ हर इमोशंस, शी हैज़ कैपेबिलिटी टू डू द सेम वर्क द मेन्स आर डूइंग, राइट। द Aunt Jennifer tiger is mocking the weakness of Aunt Jennifer and cloud the authority of Jennifer's husband in their marriage। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है Aunt Jennifer's tiger, इस पूरी में एक कैरेक्टर है Aunt Jennifer जिनको बताया गया है कि उनकी लाइफ कैसी है when she is dominated by her husband, right। जब उनके हस्बैंड उन्हें डोमिनेटेड मीन्स रूल करते हैं एक तरीके से, तो उनकी लाइफ कैसी है, ठीक है, ये पूरी हमें ऑथर ने हाईलाइट किया है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो पूरे पोएम में यही बताया गया है हाउ द वुमेन सफ़र ड्यू टू द मेल डोमिनेंसी दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। एंड ऑथर ने जो हैं, ये हमारी पोएट हैं, इन्होंने भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं अपने फादर से ये चीज़ देखी कि जब उनके फादर उन्हें सपोर्ट करने के साथ उन्हें ये भी फोर्स करते थे, आप बोल सकते हो, या फिर वो इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीद थी उन्हें कि वो जो लिख रही हैं, रिच जो भी कुछ लिख रही हैं, पोएम, पोएट, व्हाट एवर शी वॉज राइटिंग, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, उनके तरीके से लिखे, वो अपनी तरीके से अपना व्यू उसमें नहीं रख सकते। बट जो एड्राइन रिच थी उन्होंने इस चीज़ को मना किया, उन्होंने अपनी तरीके से लिखना शुरू किया जैसे वो लिखती थी, और उनकी हमेशा जो भी पोएम उन्होंने लिखी है, जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने एवरीडे इश्यूज़ को हाईलाइट किया है जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन्स इन्फ्लुएंस करती हैं, सफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये पूरी पोएम का इंट्रोडक्शन था। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आगे जब हम लोग समरी करेंगे और मेन पॉइंट्स, तो दैट विल डेफिनेटली मेक यू फील समथिंग in your heart, that will give you some message। And that's all for today video, and stay tuned for the next one में हम लोग summary and main points discuss करेंगे that we usually do, right।